इस धरा पे यारों कोई मां से बढ़कर है नहीं, लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। इस धरा पर, इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर, इस धरा पे यारों कोई मां से बढ़कर है नहीं, लाख एक आध नहीं, हजार नहीं, सैकड़ों नहीं, लाख आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। मां ने मर्दों को बनाया तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शहंशाह बनने की कोशिश करते हैं, ईगो दिखाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, क्रोध दिखाते हैं, मारपीट करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं। मां ने मर्दों को बनाया, उन्हीं मर्दों को किसने बनाया? मां ने मर्दों को बनाया। क्या निराली शान है। उन मर्दों को बना करके, शहंशाह बना करके, राजा बना करके, बिठा करके पीछे खड़ी हो गई। मां ने मर्दों को बनाया, क्या निराली शान है। जो कदर मां की न जाने वो नहीं इंसान है। बड़े ध्यान से समझना कि तुम्हारे अंदर वो मातृत्व है, तुम्हारे अंदर वो ममता है, तुम्हारे अंदर वो सहजता है, तुम्हारे अंदर वो प्रेम है, तुम्हारे अंदर वो वात्सल्य है, तुम्हारे अंदर ही तो है वो पूरी की पूरी शक्ति और वो सामर्थ्य। तुम भगवान हो, तुम ईश्वर हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है कि तुम अपनी जैसी ही एक लड़की पैदा कर सकती हो। तुम अपने जैसी लड़की ही नहीं, अपने सामने वाले के जैसा एक पुरुष भी पैदा कर सकते। पूरी की पूरा विश्व, पूरी की पूरी दुनिया तुमने ही पैदा की है, यानी वो स्त्री ने ही पैदा की है। अगर तुम स्त्री हो, तुम लड़की हो, तुम में वो मातृत्व है, तुम में वो ममता है, तुम में वो सहजता है, तुम्हारे अंदर वो सरलता है, तो तुमने ही पूरा का पूरा विश्व जन्मा है। तुम भगवान हो। भगवान ही तो पालन करता है। भगवान का मतलब गॉड, जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर और डी फॉर डिस्ट्रॉय करने वाला। तो तुम ही तो हो जो जन्म देती हो, फिर किचन में खड़े होकर के पालती हो और फिर अंत में संहार करती हो मौत बनकर। तो तुम ही हो जो सृष्टि चला रही हो, तुम ही हो जो पूरा विश्व चला रही हो। तुमसे प्रेम है, तुमसे वात्सल्य है, तुमसे ममता है, तुमसे धरा है, तुमसे जीवन है, तुमसे ये पूरी की पूरी दुनिया है, तुमसे पूरा का पूरा साम्राज्य है। तुम हो तो सब कुछ है, तुम हो तो दुनिया है। और सच मानना, तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए अपने पर गर्व करना, अपने पर स्वाभिमान करना कि तुम बड़ी चीज हो। तुम वो हो जो तुम्हें मालूम नहीं है। बस तुम्हें अपनी शक्ति का भान नहीं, तुम्हें अपनी पावर का अनुमान नहीं, तुम्हें ये पता नहीं कि तुम कितनी कीमती हो, तुम्हें ये मालूम नहीं कि तुम कितने मूल्यवान हो, तुम कितनी महंगी हो और तुम कितनी ज्यादा सक्षम हो, ये तुम्हें पता नहीं है। तो अपना मूल्यांकन करो ना, अपने को और कीमती बनाओ और महंगा बनाओ। इतना महंगा, इतना कीमती कि पूरे विश्व में तुमसे कीमती और कोई रहे ही नहीं, क्योंकि तुम भगवान हो। तुम जब इतना सब कुछ बना सकते हो तो तुम अपने को कीमती क्यों नहीं बना सकते? अपने को अप्राप्त क्यों नहीं बना सकते? अपने को श्रेष्ठ क्यों नहीं बना सकते? अपने को बेहतरीन क्यों नहीं बना सकते? अपने को सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं बना सकते? दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने की क्षमता तुम्हारे अंदर ही तो है। तुमने ही तो कभी बहन बनकर, कभी माँ बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी स्त्री बनकर, कभी शक्ति बनकर, कभी पावर बनकर के सामने वाले के सामने खड़े होकर के तुमने पूरा का पूरा जोर लगाया और उसे ऊपर पहुंचा दिया। तुम अब खुद के लिए करने की कोशिश करना। आज बारी है तुम्हारी अपनी शक्ति के प्रदर्शन की। आवश्यकता है तुम्हारे अपने पावर और अपनी जो वास्तविक एनर्जी है उसका भान करने की, उसका आभास करने की। तो उसे पहचानना, उसे समझने की कोशिश करना। एक नया उपाय, एक नया सलूशन, एक नई व्यवस्था का आगाज कर रहा हूं, उसे समझने की कोशिश करना। अहम ब्रह्मास्मि का सूत्र है ये। वेद सिखाता है, पुराण सिखाती है, हमारा धर्म सिखाता है, हमारी पुरातन सभ्यता सिखाती है, हमारा आध्यात्मिक ऊर्जा का सुनिश्चित व्यवस्था इसका आगाज करते हुए ये बात बताती है कि भैया अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मा हैं, भगवान हैं, हम सर्वस्व हैं, हम जन्मदाता हैं, हम ही पालनहार हैं और हम ही संहारक हैं, हम ही सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं। हम मजबूर करते हैं किसी को प्रेम करने के लिए। हमारी सौंदर्यता, हमारी सुंदरता, हमारा आकर्षण, हमारी ममता, हमारी केयर ऐसी है कि कोई खींच के आता है। वो सब कुछ तुमने सिखाया है। छोटे बच्चे को माँ सिखाती है पहला गुरु तुम हो। तुम भगवान हो, तुम गुरु हो, तुम प्रकृति हो, तुम सृष्टि हो, तुम रचयिता हो, तुम सब कुछ हो। जब कोई कहे कि तुम्हारे आगे कोई गुरु बनने की कोशिश करता हो, मान लो वो आचार्य सती समझती ही क्यों ना हो, तो उसे बताना सावधान, तुम्हें भी किसी स्त्री ने ही जन्म दिया है और तुम्हें भी पहली बार किसी ने जो भी कुछ तुमने बोला था वो किसी स्त्री ने ही सिखाया था।
तुम्हारी भी गुरु कोई स्त्री ही है। तो आज अपने पर अभिमान करना, थोड़ा स्वाभिमान करना, थोड़ा सीना तान के, थोड़ा सर ऊपर करके, थोड़ा मुस्कुराओ और जरा सोचो कि तुम श्रेष्ठ हो। जरा समझने की कोशिश करो, अपने आप से बोलना कि तुम श्रेष्ठतम हो, अपने आप से बोलना कि तुम सबसे सुपीरियर हो। अब बोलना कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारी वो शक्ति, तुम्हारी उस एनर्जी के बारे में बताऊंगा, कैसे तुम जागृत कर सकते हो वो भी बताऊंगा। उसके बारे में वो विधि, वो परंपरा मैं साझा करूंगा तुम्हारे साथ। बस आज तो तुम्हें पहले आभास तो करा दूं, पहले ये बता तो दूं कि तुम्हारे अंदर क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद फिर मैं इस बारे में भी साझा करूंगा कि तुम्हारे अंदर वो ताकत, वो परंपरा, वो व्यवस्था, वो शक्ति लेकर घूम रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है। आज मैंने अपने स्टेटस पर एक वीडियो डाला है, उसे ध्यान से देखना। पीरियड के टाइम पर ये सब ना करें, ऐसा कुछ करके एक वीडियो है, उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ प्रकृति करती है। ये काम सिर्फ और सिर्फ स्त्रीत्व के अधीनस्थ है, ये काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। उन 5 दिनों के लिए तुम भगवान बनते हो। 5 ही दिन क्यों होते हैं, जरा सोचना, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना कि 5 ही दिन क्यों, 8, 10, 15, 12, 1, 2 आधा क्यों नहीं, 5 ही दिन क्यों, पंचतत्व ही क्यों, 5 देवता ही क्यों, 5 मेन स्वर ही क्यों, 5 मेन दिन क्यों, 5 का इतना महत्व है क्यों भाई? तुम्हारे हाथ में 5 ही उंगलियां क्यों हैं? तुम्हारे शरीर में 5 तंत्र ही क्यों हैं? तुम्हारे शरीर में 5 तत्व ही क्यों हैं? बहुत 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 महत्व है इस बात का। पंचदेव है, पंच शक्तियां हैं, और ये 5 दिन तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठतम है। इन दिनों को कैसे इस्तेमाल करते हैं उस वीडियो में बताया है। तो चलो शुरू करो, शुरुआत करो। कई सारी चीजें तुम्हें अभी नहीं पता चल रही हैं, धीरे धीरे समझते जाना। जैसे जैसे तुम समझदार बनते जाओगे, जैसे जैसे तुम चीजों को जानते जाओगे, वैसे तुम्हें पता चलता जाएगा कि तुम जाग रहे हो, तुम अपने आप को पा रहे हो, अपने आप को फिर से मिल रहे हो। ये खुद से, खुद की मिलने की यात्रा में पहला अध्याय यहाँ संपूर्ण हो।